हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि मैथ्स में जो है हम किस प्रकार से अच्छा बन सकते हैं। ठीक है, मैथ्स को हम कैसे पढ़ें ताकि जो है मैथ्स हमारा अच्छा बन जाए, स्ट्रांग बन जाए, है ना। बच्चों में क्या होता है, गणित विषय को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा एक डर रहता है, एक फोबिया रहता है उनके अंदर कि हम मैथ को कैसे पढ़ें। बहुत कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी उनको उस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने पढ़ाई से। ठीक है ना, अपने जो क्लास में पढ़ते हैं या फिर घर में जिस प्रकार से मेहनत करते हैं। देखिए, आप जो है मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मेहनत को गलत डायरेक्शन में करेंगे, है ना, गलत दिशा निर्देश में करेंगे, तो वो मेहनत आपका मेहनत नहीं रहेगा। तो इसीलिए आज का जो वीडियो लेक्चर है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ टिप्स और ट्रिक्स। तो उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और अगर गाइज अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, क्योंकि मेरे इस चैनल पे जो है हायर मैथमेटिक्स, बीएससी, एमएससी, बीटेक लेवल के मैथ्स भी पढ़ाए जाते हैं। प्लस यहाँ पर जो है स्कूल एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ पर जो है बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है हमारा, जिसमें हम क्लास 9th से लेकर के 12th तक जो स्टेट बोर्ड है या फिर हम सीबीएसई कह लें, इन सभी का जो है प्रॉपर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए जो है यहाँ पर 9th से लेकर के 12th तक साइंस और मैथ का जो लेक्चर्स है वो डेली बेसिस में अपलोड होता है। सो चलिए आज का जो टॉपिक है हम उस पर मूव करते हैं फटाफट से, और हम जो है समझते हैं कि वो पॉइंट्स, वो टिप्स और वो ट्रिक्स क्या है, ठीक, जिसके मदद से हम जो है अपने गणित को, अपने मैथ को और भी अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छा हम मैथ्स में स्टूडेंट बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें हमारे पास एक बात आता है कि मैथ को हम पढ़े कैसे। ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ाई करोगे, सिर्फ पढ़ाई करने से ही जो है आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है वो चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। कुछ बेसिक से पॉइंट्स जो है हमने यहाँ पर बना रखे हैं और उस ही पॉइंट को मैं आप लोगों को जो है आज डिलीवर करूँगा। तो देखिए, अपने मैथ्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बेसिक सा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने छाट के इसको बना रखा है। उसके 5 मैं जो है आपको तरीका बताऊंगा। उन 5 तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो है अपने गणित को अच्छा बना सकते हैं और उसको अपने डेली लाइफ में जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि आप जो है अपने बेसिक पर ध्यान दें। बेसिक मतलब ये है कि जैसे टेबल हो गया, है ना, पहाड़ा जिसको हम बोलते हैं, 2 से लेकर के 10 तक का टेबल तो आपको मिनिमम आना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप स्क्वायर नंबर, उसके बाद क्यूब नंबर यानी कि वर्ग संख्या, घन संख्या, वर्गमूल, घनमूल, ये सारी चीज़ें आप जो है याद करें। ठीक, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। कैलकुलेशन को अपना स्ट्रांग आप बनाइए। तो ये पहला पॉइंट था जो कि आप अपने बेसिक पर आपको क्या करना है, एक फोकस अच्छी तरह से आपको बेसिक पर करना है। क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को ना कभी भी सॉल्व कर पाओगे और ना ही उसको आप समझ पाओगे। तो समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत है एक बेसिक नॉलेज का। और बेसिक नॉलेज तभी होगा जब आप जो है प्रैक्टिस करेंगे उन बेसिक चीज़ों का। बेसिक चीज़ों में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेसिक में आपका आता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये जो है कुछ हमारे पास बेसिक है जो कि आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, और साथ ही साथ आप जो है टेबल, एटलीस्ट मैं कम से कम कह रहा हूँ कि आप जो है 1 से लेकर के 10 तक का टेबल जो है आप अच्छी तरह से पढ़ ले। ठीक है, जो बच्चों को अभी भी ऐसा लगता है कि मैथ्स तो हमारे लिए बना ही नहीं है, तो गाइज ये बहुत गलत बात है। आप ऐसा ना सोचिए, क्योंकि आप अगर अच्छे से चीज़ों को फॉलो करेंगे, डेली रूटीन में आप चीज़ों को लाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, और वो नेक्स्ट पॉइंट है अपने जो कैलकुलेशन है उसको आप मजबूत बनाइए। ठीक है, कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि आप जैसे गुणा कर रहे हो तो गुणा को हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को किसी अलग वीडियो में बता दूंगा कि आप जो है जो गुणा है, जो जोड़ है, जो घटाना है, जो भाग है, उसको बहुत ही विदिन सेकंड में आप जो है किस प्रकार से
कर सकते हो। ठीक है, इसका मैं टिप्स और ट्रिक्स उसमें बता दूंगा। अभी हम सिर्फ बात करते हैं कि कैलकुलेशन को आप जो है स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, तो उस पर आप जो है खुद से भी एक बार वर्किंग करिए कि कैलकुलेशन को हम किस प्रकार से स्ट्रांग बना सकते हैं। और गाइज मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, मैथ में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जिसके हेल्प से आप जो है कैलकुलेशन को फास्ट बना सकते हो। बस आपके पास एक ही तरीका है, और वो क्या है, आपको बराबर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आपको लगे कि हाँ नहीं अभी तक मैं जो है इसमें मुझे कमी है, मेरे इस चीज़ में कमी है, तो आपको तब तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जा करके आप जो है कैलकुलेशन में अच्छा अपना कर सकते हैं। चलिए अब जो है एक नेक्स्ट पॉइंट जो है हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप मैथ्स में अलजेब्रा वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कुछ फार्मूला होते हैं हमारे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है सबसे पहले पढ़ने से पहले आप लोग जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो फार्मूला है, उस फार्मूला को आप अच्छी तरह से याद करें। उस फार्मूला में क्या क्या पॉइंट्स है ना, क्या क्या उसमें है, उसके बारे में आप लोग अच्छे से जान लो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण उसको जो है सॉल्व करने के लिए उसके जो रूट्स है उसको निकालने के लिए हम जो है कुछ फार्मूला अप्लाई करते हैं, है ना। उस फार्मूला में क्या क्या है, तो आप ऐसे एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, तो जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन से संबंध जितने भी फार्मूला हैं उन फार्मूला को आप अच्छी तरह से याद कर ले, उसको आप जो है अपने दिमाग में रखें जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये देखिए, याद करने की बात मैं ये कह रहा हूँ, याद आपको तभी होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इवन हम भी जब पढ़ते हैं तो अगर हम पढ़ाई छोड़ देते थोड़े टाइम के लिए, मान लीजिए कि मैंने हफ्ते भर के लिए पढ़ाई नहीं किया, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है, फिर से हमें उन्हीं पॉइंट्स पर प्रैक्टिस करना होता है, और बार बार प्रैक्टिस करने से फिर से बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जो है उन्हीं पॉइंट्स को बार बार प्रैक्टिस करें, अच्छे से फार्मूला को ठीक से पढ़ें। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, और ये लास्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को गाइज आप लोग ध्यान से सुनना, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आपने चलना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि आपका जो आने वाला जो फ्यूचर है गणित में अच्छा होने वाला है। और वो पॉइंट ये है कि अपने टीचर के कहे हुए, है ना, जो तरीका आपके टीचर कह रहे हैं कि नहीं आप इस तरीके से पढ़ो, क्योंकि टीचर क्या होता है कि वो जो है आपको एक वे दिखा सकता है ना, एक तरीका वो बता सकता है, एक रास्ता आपको दिखा सकता है कि आप इस वे में करिए। तो शिक्षक अगर जिस वे में कह रहा है कि नहीं आप क्वेश्चन को इस प्रकार से करिए, पहले आप इसको ऐसे लिखिए, पहले आप फार्मूला लिखिए, फिर आप फार्मूला में क्या क्या दिया हुआ है वो चीज़ आप लिखिए, तो इन सब चीज़ों का आप अच्छी तरह से पालन करें, क्योंकि अगर आप शिक्षक की बात मान के चलेंगे तो हो सकता है कि आपका जो जीवन हो बहुत ही अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये जो 5 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है वो अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया है। अभी तक तो हमने ये सीखा है कि गणित को समझने का तरीका क्या है, हम किस तरीके से गणित को समझ सकते हैं। अब चलिए गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं कि गणित की पढ़ाई करें कैसे, ताकि हम गणित समझ जाए। अब देखिए, आपके पास अगर पढ़ने का तरीका नहीं है, आप अगर सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, अगर आपको वही चीज़ें नहीं पता है, तो आप जो है कभी भी आपका जो गणित है, गणित की कोई बात नहीं है, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी सब्जेक्ट में आप जो है अच्छा नहीं बन सकते हो। तो चलिए वो पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गणित को अच्छे से समझने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कंटिन्यूअसली डेली, ऐसा नहीं है कि मैंने आज बैठा और 15 दिन बाद जो है उसी क्वेश्चन को लेकर के फिर से एक बार बैठ गया, ऐसा नहीं है। आप डेली जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जिसमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है, ठीक है, मेरे लिए टफ हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप बार बार उसको अच्छी तरह से सॉल्व आउट करिए, तो जाकर के आपका जो मैथ है वो अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पर हम चलते हैं। जो बच्चे समझते हैं कि मैं मैथ में कमजोर हूं, उनको लगता क्या है, यहाँ पर अक्सर होता भी है कि मैथ में जो है कमज़ोर होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, टीचर के बताए हुए चीज़ें उन तक पहुँच ही नहीं पाती किसी तरह से। वो बहुत कोशिश भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है, कुछ बच्चे ऐसा है जो कि कोशिश भी करते हैं और कोशिश करने के बावजूद भी उनको जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट मैं ये कहूँगा एटलीस्ट आप जो है 2 घंटा
मिनिमम आप 2 घंटा डेली जो है आपने अपने किताबों में दीजिए, मैथ्स को दीजिए, अपने गणित को सॉल्व करने के उस पर दीजिए, ठीक है, अपने कैलकुलेशन पर दीजिए। तो धीरे धीरे आप अगर डेली 2 घंटा अगर आप मैथ के पीछे दोगे तो आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। जो गणित को समझना है, समझने आज जो टफ आपको लग रहा है वो हो सकता है कि यहाँ से 15 दिन बाद और 1 महीने बाद वो गणित आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कर दें और हेल्पफुल लगे ये तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों के लिए कि देखिए, जो क्वेश्चन आपको स्कूल में या फिर क्लासरूम में करवाया जाता है ना, ऐसा तो नहीं कि आपको स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। टीचर भले ही उस दिन एक टॉपिक पर डिस्कशन करता है, एक ही टॉपिक करवाता है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता है, तो आप घर में आइए और उस टॉपिक को फिर से एक बार देखिए कि टीचर ने क्या बताया था और क्या क्वेश्चन सर ने बताया था, किस वे में सर ने करवाया था। आप उस क्वेश्चन को एक बार फिर से करिए, सेम क्वेश्चन को फिर से करिए और सेम चीज़ों को फिर से एक बार आप घर में पढ़िए और साथ ही साथ उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आप खुद से बनाइए या फिर किताबों में बहुत सारे ऐसे बेसिक एग्जाम्पल्स होते हैं, उनकी मदद से आप उन क्वेश्चन को और भी ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, तो जिससे कि आपका जो गणित है उसमें काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं और आपको इस विषय में रुचि अवश्य ही आएगा। और इस सेशन का आज लास्ट पॉइंट मैं अभी बताऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कभी भी गणित में डायरेक्टली क्वेश्चन पर ना जाएं, ठीक है। डायरेक्टली आप अगर क्वेश्चन पर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, फार्मूला में वैल्यू कैसे फिट करें, तो हो सकता है कि आपको इसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जो है डायरेक्टली मूव कर सकते हो क्वेश्चन में, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन में डायरेक्टली ना जाए। आप सबसे पहले चैप्टर में आए, चैप्टर के बारे में आप जानें। जैसे कि मैं एक 10th क्लास का ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहला जो आपका 10th में मैथ का जो चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले आपको रियल नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे रियल नंबर्स बनता है, कहाँ से बना है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद उस रियल नंबर में उस चैप्टर में क्या क्या है, जैसे पहला आपका उसमें है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, क्यों है, इसका फायदा क्या है, इसका यूज़ क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के आप उसका फॉर्मूला पढ़िए, तब उसका एक बेसिक एग्जांपल लीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व करिए, फिर थोड़ा सा हार्ड लीजिए, फिर थोड़ा सा हार्ड एग्जाम्पल लीजिए और इस प्रकार से आप उस थ्योरम को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से अगर ये सारी बातों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आशा करता हूं कि आपका जो गणित है, गणित विषय है, उसमें रुचि अवश्य ही आएगा। तो होप कि आप लोगों को आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। जो यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के लिए मैंने बताया है वो बहुत आपको पसंद भी आया है। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों को मदद हो। आपको अगर लगता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो इस प्रकार से डरता है और वो भी मैथ को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो उनको भी ये वीडियो भेजें और उनसे बताएं कि इस नियम को आप लोग जो है फॉलो करें, इस टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें और आज ही से आप लोग जो है करना शुरू कर दें, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया है ये अपने ऊपर मैंने खुद भी अप्लाई किया है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स मैंने बताया है सिर्फ बताने से और सुनने से कभी भी ये चीज़ नहीं होंगे, आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा और आपके मन जो है इधर लगाना भी पड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान लगाइए, आप अपने मन बनाइए कि नहीं मुझे जो है डेली पढ़ना है और डेली इन सब पॉइंट्स पर जो है मुझे वर्क करना है, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है जीवन में। अन्यथा आप सिर्फ वीडियो देखेंगे और बस सो जाएंगे तो इससे आप में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट यूं ही मेरे ऊपर बनाए रखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।